हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। इस चैनल के माध्यम से आप तक शिक्षा रोजगार से जुड़ी सूचनाएं लेकर के आते हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सूचनाएं हैं। जैसे कि कहा गया है कि दिल्ली में 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। जो समाचार पत्र में दिया गया है आज कि दिल्ली में 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। एक साथ आयोजित की जाएंगी संयुक्त परीक्षा। दिल्ली में 26,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द भर्ती होगी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हर साल शिक्षकों के खाली पदों की संख्या शून्य करने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली सरकार नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार के अधिवक्ता उनीस अहलावत ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 20,557 शिक्षकों के पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह पत्र भेजने की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया कि उससे स्कूलों में 5,750 पद खाली हैं। तो ये जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। डीएसएसबी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दिल्ली सरकार, नगर निगम और एनडीएमसी द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए एक साथ संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के आधार पर की जाएगी। तो ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसमें इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना दी गई है कि राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस, जैसा कि बताया गया है कि एनआईओएस के माध्यमिक 10वीं और उच्चतर माध्यमिक 12वीं स्तर के असफल शिक्षार्थियों के लिए दरवाजे खोले गए हैं। एक बहुमूल्य साल बचाएं। एनआईओएस भारत सरकार के राष्ट्रीय बोर्डों में से एक है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। एनआईओएस मान्यता प्राप्त बोर्डों के असफल शिक्षार्थियों के लिए स्ट्रीम 2 के अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में अपने वेब पोर्टल www.nios.ac.in शिक्षार्थी पोर्टल द्वारा ऑनलाइन प्रवेश प्रदान करता है। प्रवेश, जैसा कि ऑनलाइन प्रवेश उन सभी शिक्षार्थियों के लिए खुला है जो किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से माध्यमिक 10वीं और उच्चतर माध्यमिक 12वीं स्तर की सार्वजनिक परीक्षा में बैठे परंतु उत्तीर्ण नहीं कर पाए, अथवा जो परीक्षा देने के पात्र थे पर परीक्षा में बैठ नहीं पाए। इस स्ट्रीम के शिक्षार्थी संबंधित बोर्ड की मूल अनुत्तीर्ण अंक सूची, प्रवेश पत्र, हॉल टिकट के आधार पर एनआईओएस की अक्टूबर-नवंबर 23 की माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक सार्वजनिक परीक्षाओं में उपस्थिति होने के पात्र होंगे। तो जो छात्र छात्राएं हाई स्कूल, इंटर किसी बोर्ड से फेल हो गए हैं तो उन्हें एक मौका एनआईओएस द्वारा मिल रहा है। ये इसमें आवेदन करके आप पेपर देके परीक्षा पास कर सकते हैं, जो डिग्री आपकी वैलिड होगी। यहाँ पर बताया गया है, इन सूचनाओं को दिया गया है कि आप किस तरीके से इसमें आवेदन करेंगे। वेबसाइट दी गई है जहां से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो प्रवेश सूचना है 1/5/2023 से 30/6/2023 तक चलेगी। फिर अगली सूचना है, बताया गया है कि शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले 8 जून से। जैसा कि यूपी सरकार ने लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए एक जिले से दूसरे जिले में तबादले का रास्ता खोल दिया है। अब 3 साल बाद शिक्षक मनचाही जगह पर तैनाती पा सकेंगे। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही अंतर जनपदीय म्यूचुअल तबादले भी किए जाएंगे। इस बारे में प्रदेश सरकार ने नीति जारी कर दी है। साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद ने भी सभी बीएसए को निर्देश जारी कर आगामी 8 जून से पोर्टल खोले जाने और सभी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया है। इससे पहले 19-20 में अंतर जनपदीय तबादले हुए थे, तब से शिक्षकों को तबादलों का इंतजार था। इनकी संख्या लगभग 5,20,000 है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जारी हो गए हैं। इसके मुताबिक जिले में नियमित शिक्षिका के लिए 2 साल व शिक्षक के लिए 5 साल की सेवा अवधि अनिवार्य होगी। जिले में स्वीकृत पद के मुकाबले 30 अप्रैल 23 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10% की अधिकतम सीमा तक अंतर जनपदीय तबादले होंगे। पहले महिलाओं को 5 अंक का वेटेज दिया जाता था, इस बार 10 अंक कर दिए हैं। ये अंतर जनपदीय भी पुरुष मुक्त रहेगा। तो इस तरीके से तबादलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल आपका 8 जून से खुलने वाला है, जहां से आप आसानी से आवेदन करके और अपने आवेदन सबमिट कर सकते हैं। अगली सूचना दी गई है कि शासन अर्हता बताने व आयोग परीक्षा कराने से रहे हैं कतरा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एलटी ग्रेड, आरओ एआरओ की परीक्षाएं कराने के लिए अभी तक आवेदन नहीं लिए गए हैं और आयोग इसमें नहीं पढ़ना चाह रहा। अध्याचन मिलने के बावजूद फंसा आधा दर्जन भर्तियों का आयोजन।
जैसे कि महीने बीत गए लेकिन शासन ने कई प्रकार के पदों पर समकक्ष अहर्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी भर्ती परीक्षाएं कराने से कतरा रहा है। समकक्ष अहर्ता के विवाद में आधा दर्जन भर्तियां फंसी हुई हैं। समकक्ष अहर्ता निर्धारण के लिए शासन स्तर से कमेटी गठित की गई है थी। कमेटी ने माह भर पहले शासन को रिपोर्ट भेज दी लेकिन शासन की ओर से अहर्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। यूपीएससी के सूत्रों का कहना है कि इस मसले पर आयोग की ओर से शासन को कई बार पत्र लिखा जा चुका है लेकिन अहर्ता स्पष्ट न होने से भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही। हाई कोर्ट के आदेश पर यूपीएससी ने शासन को समकक्ष स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा था ताकि भर्ती शुरू होने के बाद अहर्ता को लेकर कोई विवाद न हो, कम से कम मामले कोर्ट में जाएं और भर्ती समय से पूरी हो सके। सवाल उठ रहे हैं कि शासन अहर्ता स्पष्ट करने से क्यों कतरा रहा है जबकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की है। आयोग को एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए पिछले साल ही तकरीबन 7,000 रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। अपर निजी सचिव के लिए भी 300 से अधिक पदों पर अध्याचन आयोग के पास पड़ा हुआ है। समीक्षा अधिकारी, आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी के भी कई सारे पद खाली पड़े हैं लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। अगली सूचना दी गई है कि टेस्ट पास तो ऑनलाइन लर्निंग डीएल। अब लर्निंग आवेदन में आरटीओ कार्यालय से अप्रूवल का दखल खत्म हो गया। एक से फैसले डीएल के आवेदन पर ऑटोमेटिक अप्रूवल की व्यवस्था है। जैसा कि घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने वालों के लिए राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने आधार प्रमाणीकरण के फेसलेस लर्निंग डीएल आवेदन को पूरी तरह ऑटोमेटिक मोड पर ला दिया है। लिहाजा लर्निंग डीएल आवेदन पर आरटीओ कार्यालय के दखल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन में टेस्ट पास करने ही लर्निंग ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद आवेदक लर्निंग डीएल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। टेस्ट में फेल होने पर 50 रुपए में दोबारा आवेदन। लर्निंग डीएल बनवाने के लिए 18 वर्ष की उम्र पार करने वाले आवेदक को आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आवेदक अपना आवेदन सारथी परिवहन.gov.in पर जाकर यहाँ से आप भर सकेंगे, जहां से प्रपत्र अपलोड करके टेस्ट देंगे। टेस्ट में पास होने पर प्रिंट आउट निकाल लें। वहीं टेस्ट में फेल होने पर उसी एप्लीकेशन नंबर पर दोबारा 50 रुपए देकर आप पुनः एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था लागू होने वाली है आपसे कि आसानी से आप घर बैठे अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन आज से शुरू होगा। जैसा कि पोर्टल अभी तक बंद था, शादी अनुदान योजना पोर्टल का संचालन शुरू हो गया, आज से संचालित हो गया, जिसके माध्यम से आवेदक शादी अनुदान के लिए अब आवेदन कर सकते हैं। जैसा दिया गया है शादी अनुदान.upsdc.gov.in पोर्टल पर प्रदेश में पहली बार ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया जिससे सुरक्षा मानक भी अपनाए गए हैं। किसी प्रकार फर्जी आवेदक अब किए नहीं जा सकेंगे। आवेदन में आधार नंबर भरना होगा। इसके बाद आवेदक और पुत्री का विवरण, पुत्री की फोटो, उम्र आदि शामिल है। जाति का सत्यापन भी ई डिस्ट्रिक्ट से अपने आप हो जाएगा। तो इसके लिए आवेदन आज शुरू हो गया है। जिन लोगों को आवेदन करना है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप यहाँ से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आसानी से आवेदन ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। अगली सूचना दी गई है कि अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 11 जून को मोहनलालगंज के सिठौली कला में बने अटल आवासीय विद्यालय में जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा देने के उद्देश्य से संचालित इस विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले होंगे। प्रवेश परीक्षा 11 जून को लखनऊ मंडल के सभी जिलों में होगी। लखनऊ में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज सिटी स्टेशन को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उप श्रम आयुक्त लखनऊ श्री क्षेत्र राकेश द्विवेदी ने बताया कि 80 विद्यार्थियों, 40 छात्र और 40 छात्राओं के दाखिले लिए जाएंगे। इसके लिए 800 आवेदन मिले हैं। आवेदक सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिसमें 40 प्रश्न मानसिक क्षमता, 20 प्रश्न गणित एवं 20 प्रश्न भाषा परीक्षण के होंगे। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। दिव्यांग छात्रों को 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अंतर जनपदीय तबादलों में प्रक्रिया में वरीयता के लिए भी बताया गया है कि कैसे इसमें वरीयता मिलने वाली है कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय व पारस्परिक तबादलों के लिए शासन ने वरीयता के लिए भारांक भी तय कर दिया है। इसमें असाध्य एवं गंभीर रूप से पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाओं, खुद पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री को अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। शासनादेश के अनुसार सेवा के हर साल पूरे होने के लिए एक और अधिकतम 15 अंक मिलेंगे। दिव्यांग शिक्षक, खुद पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र या पुत्री को अधिकतम 10 साल व शैक्षिक जिनके पति पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत है उनको अधिकतम 10 अंक एवं एकल विभाग बेटी बेटियों को अकेले पालने वाले शिक्षकों को उसमें 10 अंक भारांक होगा। शिक्षिकाओं को अधिकतम 10 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 5 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इसमें खास जो बातें हैं कि तबादले ग्रामीण सेवा समग्र से ग्रामीण सेवा समग्र में और नगर सेवा समग्र में नगर सेवा समग्र में किए जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका अधिकतम 7 जिलों का विकल्प देंगे। एक विकल्प देना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। असाध व गंभीर रूप से एम्स, पीजीआई, यूपी, एमएसएफ, सैफई, केजीएमयू, सरकारी चिकित्सा विश्वविद्यालय संस्थान, निजी चिकित्सालय, नैनो एक्रेडिटेड उपचार हुआ हो और वहां पर
चिकित्सा प्रमाण पत्र हो। ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन जिला स्तर पर समिति करेगी। इसके सदस्य सचिव बीएससी होंगे। असाधु व गंभीर रोगियों के संबंध में सीएमओ से सत्यापन होने के बाद ही बीएससी ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं के समान अंक होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठ व नियुक्ति तिथि में समानता पर अधिक आयु वाले को इसका लाभ दिया जाएगा। तो इसमें ये क्या निर्देश जारी किए गए हैं जो तबादले से जुड़े हुए हैं शिक्षक के, तो इसमें बताया गया है। ये थी आज की सूचनाएं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें। चैनल पर अगर हमारे नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।